नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मिशन जॉब स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। आपको पता है कि नया साल स्टार्ट हो चुका है और अभी मुश्किल से 7 तारीख हुई है। 2021 स्टार्ट हो चुका है। तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि यूपी ट्रिपल एससी ने यहाँ पर फिर से अखबार में बताया है कि लगभग 2981 पदों पर हम यहाँ पर भर्ती करेंगे, जिसका हमने जो डाटा है शासन को भेज दिया है। ये बातें हम पिछले 2020-2019 से सुनते आ रहे हैं, यानी कि लगभग 2 साल बीत गए और 2020 में तो कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जो इस विभाग ने कुछ काम किया हो। अगर मैं बात करूँ तो 2019 वाला यानी कि जो 20 में स्टार्टिंग में एग्ज़ाम हुआ था जूनियर असिस्टेंट का, उसका भी समझ लीजिए 1 साल हो चुका है, उसका भी रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। तो हर रोज़ नई भर्ती आती है यूपी में, फिर से एक नया जुमला साबित होता है। आखिर मैं ये कहना चाहता हूँ, आखिर ये कब तक चलेगा भाई? उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो है इस प्रकार से ऐसा कब तक करता रहेगा? देखो, यहाँ पर मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। आज फिर जो है एक अमर उजाला न्यूज़पेपर की एक छोटी सी कटिंग है। जब मैं पढ़ रहा था सुबह मॉर्निंग में, तो ये कटिंग देखकर थोड़ा सा गुस्सा भी आया। तो जिसमें लिखा गया था कि बाल विकास विभाग में 2981 पदों पर होगी भर्ती, जो कि कभी हो ही नहीं सकती, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि 2020 में तो उन्होंने कोई भर्ती नहीं की, ना ही 2021 में करेंगे, क्योंकि ये फिर से क्या करेंगे कि नया जुमला पेश करेंगे और बच्चों को ऐसे बेवकूफ़ बनाएंगे। लेकिन अब बच्चे बेवकूफ़ नहीं रहे। तो चलो देख लेते हैं इसमें क्या इन्होंने लिख रखा है। लिख रखा है कि प्रदेश में अधिक से अधिक रोजगार देने की मुख्यमंत्री की मुहिम। देखो यहाँ पर, यानी कि ये इस शब्द से मेरे को तो ये लगता है कि भाई इनको फंडिंग होती है ना। ये जो अखबार वाले हैं, इनको इसे छापने के लिए जो है भर्ती बोर्ड या फिर मान लीजिए वर्तमान सरकार की ओर से इनको फंडिंग मिलती है। तभी तो लिख रखा है कि भाई प्रदेश में अधिक से अधिक रोजगार देने की मुख्यमंत्री की मुहिम। मुख्यमंत्री तो बोल रहे थे 6 महीने के अंदर सब बच्चों की जो है यहाँ पर जो भी नए पद हैं उनको भरा जाए, या फिर जो चल रही है वर्तमान भर्ती उसको कंप्लीट किया जाए। लेकिन ऐसा तो कुछ हो ही नहीं रहा यहाँ पर। तो हम देखते हैं, इसमें लिखा है कि मुहिम के तहत बाल विकास सेवा एवं पुष्ट आहार विभाग ने कनिष्ठ सहायकों और सुपरवाइजरों, मुख्य सेविका के रिक्त पदों पर भर्ती की कवायद शुरू कर दी है। चलो ठीक है भाई, शुरू कर दी है। इसके लिए एकीकृत बाल विकास सेवा निदेशालय द्वारा 2981 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। चलो भाई, प्रस्ताव ये भी तैयार कर रहे हैं जी। इनमें से 2214 जो पद होंगे सुपरवाइजर के, 767 पद कनिष्ठ सहायक के शामिल है। इन पदों पर भर्ती के लिए अधीनस्थ अधियाचन जो है जल्द ही उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजा जाएगा। चलो ठीक है भाई, इसका जो अधियाचन है वो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजा जाएगा। ये पद 15 साल से अधिक समय से रिक्त है। आप सोच कर देखिए कि ये जो पद है, जो डाटा इन्होंने निकाला है अभी, ये देखो, ये अखबार वाले बता रहे हैं 15 साल से इसे खाली पड़े हैं। अब आप सोच कर देखिए कि यूपी में क्या हालत हो चुकी है रोजगार को लेकर। एक तरफ मुख्यमंत्री कहते कि भाई 6 महीने के अंदर हम नए नए रोजगार देंगे आपको, है ना। सरकार बदलती है तो नए नए मुख्यमंत्री यहाँ पर आते हैं और नए नए वादे करते हैं, और जिन वादों पर वो खरा नहीं उतर पाते हैं। तो आप सोच कर देखिए कि 15 साल से ये पद खाली हैं। तो गौरतलब है कि इन पदों पर भर्ती के लिए 2005-2010 में विज्ञापन जारी किया था, जिसके आधार पर लाखों की संख्या में आवेदन प्राप्त हुए थे। और लेकिन आवेदनों की छटाई में काफ़ी देर होने और प्रक्रिया शुरू होने में काफ़ी समय लग गया। तब तक सरकार के बदल जाने की वजह से इन पदों की भर्तियाँ अटक गई थी। अब आप सोच कर देखिए कि भाई 2005-2010 में ये बता रहे हैं कि भाई सरकार बदल गई, इसलिए जो है ये भर्ती नहीं हुई। तो सरकार बदलने से क्या भाई, इन बच्चों का डाटा, ये बच्चे बदल गए थे क्या? ये जो बच्चे थे, इनके फॉर्म थे क्या, इनके आवेदन भी बदल गए थे क्या? उस समय नहीं बदले थे। सिर्फ और सिर्फ ये जो होती हैं ऐसी बातें, सिर्फ और सिर्फ ये क्या होती है सरकार की, चाहे कोई भी सरकार हो, सिर्फ और सिर्फ ये ऐसे बहाने बनाती हैं ताकि वो ऐसा कुछ ना करे। ठीक है, कहते हैं ना कि भाई ये कारण बता देते हैं। लेकिन इसमें लिखा है कि इन पदों पर भर्तियां अटक गई थी। जब तक आयोग का अधियाचन भेजा गया, तब तक पहले के विज्ञापन के आधार पर आवेदन करने वाले तमाम आवेदकों की उम्र अधिक हो चुकी थी। इस आधार पर आयोग ने इस पर आपत्ति लगा दी थी। पिछले दिनों मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और भर्ती के लिए नए सिरे से प्रक्रिया शुरू करने को हरी झंडी दे दी गई थी। मुख्यमंत्री ने भी सभी विभागों में रिक्त पदों को भरने का अभियाचन चलाने का निर्देश दिया था। इसके मद्देनजर एक बार फिर से भर्ती कवायद शुरू कर दी गई है। चलो भाई, पूरा अखबार हमने पढ़ा, ये कटिंग हमने पढ़ी। पूरे न्यूज़ पढ़ने के बाद मेरे को तो ये लगता है पूरा का पूरा जुमला था ये, है ना। आप लोग भी देख रहे होंगे कि किस प्रकार का जुमला था, आप लोगों ने भी देखा। मेरा और सिर्फ ये वीडियो बनाने का पर्पस सिर्फ इतना था
कि देखो ये जो इंटरनेट पर आजकल जो लोग ये ऐसा कर रहे हैं ना, अमर उजाला जो न्यूज़पेपर है, हिंदुस्तान न्यूज़पेपर है, इनको फंडिंग हो रही है शायद, ये बच्चों गुमराह कर रहे हैं। ये नहीं लिखते कि भाई मान लीजिए सरकार काम ही नहीं कर रही। यहाँ पर देखो स्टार्टिंग में क्या लिखा कि मुख्यमंत्री की मुहिम। काहे की मुख्यमंत्री भाई मुहिम? 6 महीने में बताया था कि पद भरेंगे, कितने महीने हो गए? 1 साल 2020 का पूरा चला गया, कोई नई भर्ती नहीं आई। क्या हो रहा है भाई इसमें? तो मैं यही कहना चाहता हूँ प्यारे अभ्यर्थियों, अपनी आवाज़ को उठाइए और 2022 आपके सामने है। जो देखो, जो पढ़ने वाला युवा छात्र होता है उसको सिर्फ और सिर्फ अपने रोजगार और अपने आने वाले फ्यूचर की और अपने परिवार और समाज की सब ये इस प्रकार की दिक्कतें उनके सामने होती हैं। तो वो कैसे उनको उजागर कर सकता है, कैसे वो यहाँ पर एक रोजगार पा सकता है? तो एक ऐसी सरकार को आप लोगों को यहाँ पर चुनना होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वर्तमान सरकार बुरी है, अच्छी है, भले वो आप सोचो, आपको पता होगा कैसी है कैसी नहीं, ठीक है, उस बारे में नहीं कहूँगा। लेकिन यही कहूँगा कि जो भी पार्टी यहाँ पर यूपी में चुनाव लड़ती है, ऐसी सरकार को आप जरूर चुने जो भाई रोजगार देती हो। अब मुझे नहीं पता कि भाई कौन सी सरकार है जो रोजगार देती है, क्योंकि इतने समझदार आप खुद लोग हैं। खैर कोई बात नहीं। तो ये छोटी सी खबर थी आप लोगों के लिए। और इसी के साथ मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा का क्रैश कोर्स अनअकैडमी के माध्यम से स्टार्ट कर दिया गया है। ये 6 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है, जिसमें सभी टॉप एजुकेटर आपको यहाँ पर पढ़ा रहे हैं अलग अलग विषय के। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, आप वहाँ पर जाइएगा, इस लिंक पर क्लिक करिएगा तो आप यूपी विधानसभा क्रैश कोर्स पर पहुँच जाएंगे। और उस कोर्स को एनरोल करने के लिए आप मेरा AK लाइव रेफरल कोड यूज़ कीजिएगा, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट इसमें मिल ही जाएगा। आप स्पेशल क्लास देखना चाहते हैं, अगर आप न्यू लर्नर हैं तो आपको क्लास ओपन करने के लिए, स्पेशल क्लास फ्री में देखने के लिए मेरा रेफरल कोड यूज़ करना होगा, तभी उस लॉक की हुई क्लास को आप अनलॉक कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं एक लाइव रेफरल कोड यूज़ करके। इसी के साथ आपको बता दूं कि मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में स्पेशल क्लासेस के कुछ लिंक दे रखे हैं, आप वहां पर जाइएगा और बिल्कुल फ्री में वो स्पेशल क्लास आप देख सकते हैं। आप न्यू लर्नर है तो प्लीज़ आप AK लाइव रेफरल कोड का यूज़ करें, तभी आप इसको देख पाएंगे। बाकी अनअकैडमी की ओर से कोई फीस रखी गई है, जिसमें हमारा रेफरल कोड आप यूज़ करते हैं तो 10% डिस्काउंट आप सबको मिलता है, तो इसलिए ज़रूर इसको यूज़ करें। बाकी ये सब चीज़ें आपको अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर मिलेंगी। और बाकी प्यारे अभ्यर्थियों, इस वीडियो को लेकर आपके क्या कमेंट है सरकार के बारे में, UP SSS विभाग के बारे में, जरूर कमेंट सेक्शन में आप लिखें।